तो यहाँ पर हमने लिया है बायो R303, उसके साथ इसमें पानी है। अब चलिए इसको डालते हैं थोड़ा इस तरीके से। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेंसिबो वांग कंपनी के दमन बायो R303 प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई अभी इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है और तरबूज, खरबूज, टमाटर और जैसे भी फ्लावरिंग वाली फसलें हैं उन पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई इसका टॉनिक के रूप में उपयोग करते हैं, बहुत सारे किसान भाई इसको कीटनाशक के लिए भी उपयोग करते हैं। तो कीटों के लिए इसका सही उपयोग करना चाहिए या फिर टॉनिक के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ तक कि इसके डोज, कीमत, मात्रा के साथ साथ किस किस दवाई के साथ आपको मिलाकर इसको डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, यह ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल किसान भारत का। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में। जैसा कि इसके नाम में साफ लिखा है कि बायो R303, यानी बायो यानी ये एक बायो प्रोडक्ट है और बायो प्रोडक्ट ये निकाला हुआ है एक लेमन एरिया प्रजाति के पौधों से। यानी कि जैसा कि इस पर लिखा हुआ है ये एक मोरिंगा जो एक लेमन एरिया प्रजाति के पौधे होते हैं मोरिंगा, उससे निकाला हुआ द्रव्य है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सीवीड लिक्विड होता है या फिर सीवीड खाद होता है वो समुद्री शैवाल से निकाला हुआ होता है। इसी तरह ये एक पौधों से निकाला हुआ रस है, एक पौधों से निकाला हुआ द्रव्य है। और यहाँ पर ये द्रव्य कितनी मात्रा में इसमें मिलता है, ये आपको मिलता है मोरिंगा एलोफेरिया प्रोटीन, आपको 9.11% देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ मोरिंगा एलोफेरिया एक्सट्रैक्ट QS वाटर यानी 50% तक इसमें पानी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसकी केमिकल कंपोजिशन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यानी कि ये एक पौधे से निकाला हुआ द्रव्य है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि इसके उपयोग से पौधों में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि ये पौधे जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट अपटेक करने की जो क्षमता होते हैं, जो खाद लेने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। उसी के साथ साथ नए सेल यानी कि पौधे पत्तियों का विकास करता है, पौधों का विकास करता है, पत्तियों में हरापन बढ़ाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ रूप से होती है। उसी के साथ साथ एंजाइम एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। साथ ही यह जो ज़मीन से जो खाद लेने की क्षमता होती है पौधों में, उसको भी बढ़ाता है और पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, पौधों से बीमारियों को लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये कुछ इसके मुख्य कार्य हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फर्टिलाइज़र है या फिर इंसेक्टिसाइड है। देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये एक इंसेक्टिसाइड है, टॉनिक के रूप में हम इसका उपयोग करें या फिर कीटों को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग करें। तो देखिए, यहाँ पर ये एक तीर से दो निशान, यानी कि सीधी तरीके से अगर आप इसकी बॉटल पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, बायो स्टूमुलेंट फर्टिलाइज़र। यानी ये बायो फर्टिलाइज़र है, बायो खाद है जो कि आपकी फसलों में डालने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके से ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक कीटनाशक है। लेकिन यहाँ पर ये जो तोप का निशान आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कीटों को भी मारता है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे तत्व है जो आपके साथ कंपनी शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिनमें जो कीटों को नियंत्रण करने की जो कार्य प्रणाली या जो केमिकल होता है वो शेयर नहीं किया जाता, ताकि उसको देखकर अन्य कंपनियां उस केमिकल की कॉपी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उन मधुमक्खियों पर ये किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाता है। अगर आप किसी अन्य प्रकार की केमिकल वाली दवाई डालते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि मधुमक्खियों को वो नुकसान पहुंचाती है और उनमें तेज़ दुर्गंध होने के कारण मधुमक्खियां पौधों पर नहीं आती है, जिससे पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और फ्रूट में ठीक से सेटिंग नहीं हो पाती है, फूल ड्रॉप होने लगते हैं। तो इस तरीके की समस्या के लिए जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र का काम तो करता ही है, साथ ही साथ ये एक कीटनाशक का काम भी करता है। जैसे कि फसल में थ्रिप्स होते हैं या फिर माइट्स होते हैं, लीफ माइनर होता है, उस पर काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और हम तो यहाँ पर ये कीटनाशक का काम भी करता है, फर्टिलाइज़र का, खाद का काम, टॉनिक का काम भी करता है। तो इसका उपयोग आप लगभग सभी प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं। जैसे कि इस पर कुछ गिनी चुनी फसलें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप, कॉटन, तूर, क्यूमिन, मस्टर्ड, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैबेज, कर्ली फ्लावर,
मतलब सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिनमें भी फूल निकलते हैं उन पर सभी प्रकार की फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ मिलाकर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। बायो आर 303 को आप केमिकल के साथ, फंगिसाइड के साथ मिलाकर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे किसान भाइयों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न मैं पूर्ण रूप से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करें अगर किसी अन्य केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे करने की, तो देखिए इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर आप इसका उपयोग कुछ हद तक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ फंगिसाइड ऐसे हैं जैसे कि मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल, या फिर जो बाविस्टिन आता है, या फिर जो एक इंडोफिल आता है। इस तरीके के जो फंगिसाइड है, सामान्य फंगिसाइड है, उसके साथ मिलाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यही कहूँगा कि ये, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है, ये बायो प्रोडक्ट है, तो बायो प्रोडक्ट को रासायनिक प्रोडक्ट के साथ मिलाकर स्प्रे करने से थोड़ा बचे। जाहिर सी बात है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्लावरिंग स्टेज में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर आप नीम ऑयल के साथ मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नीम ऑयल भी एक तरीके का बायो या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, उसी के साथ साथ ये भी एक बायो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप बायो को बायो के साथ मिलाकर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर इसके बावजूद भी आप किसी केमिकल के साथ मिलाकर डालना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ही राय दूंगा कि आप उस केमिकल के साथ या फिर उस फंगिसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर इसको घोल कर थोड़ा सा देख लें। जिससे होगा क्या कि आपको अनुभव हो जाएगा कि पानी में आपको ये भी डालना है और उसको भी डालना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई फट नहीं रही है। अगर नहीं फटती है तो आप आसानी से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय भी बचेगा, आपका लेबर खर्च भी बचेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रयोग करके देखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये मार्केट में डुप्लीकेट है या फिर किस तरीके से आप डुप्लीकेट बायो आर 303 को पहचान सकते हैं। ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत सारे किसान भाइयों का कन्फ्यूज़न या फिर सवाल रहता है। तो छोटा सा यहाँ पर हम एक प्रयोग करके देखते हैं। हम लेंगे एक प्लास्टिक के ढक्कन में थोड़ा सा पानी लेते हैं। पानी के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बायो आर 303 को मिलाते हैं। मिलाने पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये आसानी से घुल गया है और हल्का सा पीला कलर का इसका घोल बन चुका है। वहीं अगर तो ये है एक ओरिजिनल बायो आर 303। उसी के साथ साथ अगर आप डुप्लीकेट कोई लेते हैं या फिर डुप्लीकेट गलती से आप ले आते हैं, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है। उसको भी इसी तरीके से एक प्लास्टिक के ढक्कन में जो कि पारदर्शी हो, उसमें आपको पानी लेना है, उसमें आपको उस प्रोडक्ट को डालना है, यानी कि बायो आर 303 को डालना है। घोलने पर उसमें होगा क्या कि उसका कलर थोड़ा सा ओरिजिनल से डार्क होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा सा ऑयली ऑयली वो दिखेगा। तो ये इसकी एक पहचान है। इसी के साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लें, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि मार्केट में डुप्लीकेट नहीं आता है, लेकिन आपको हमेशा अपनी भरोसे वाली दुकान या फिर भरोसे वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे ही आपको प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए। उसी के साथ साथ ये आपने पहचान भी इसकी जान ली। अब बात करते हैं कि इसकी कीमत क्या है। तो कीमत जानने से पहले थोड़ी सी इसकी पैकिंग साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो 100 ml, 250 ml, उसी के साथ साथ 500 ml 1 लीटर में ये आपको आसानी से मिल जाता है। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो 100 ml आपको करीब करीब 400 साढ़े 400 रुपये के लगभग आता है। वहीं 250 ml आपको 9 साढ़े 900 रुपये के लगभग आता है और 500 ml आपको 1200 1300 1400 रुपये के लगभग आता है। अब बात कर लेते हैं अंतिम चरण में इसकी मात्रा की। तो इसकी मात्रा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर आप डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ 200 लीटर पानी के साथ आप 250 ml बायो आर 303 को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। वहीं बात करें 15 से 20 लीटर पानी की, तो 20 लीटर या 15 लीटर पानी में आप करीब 20 से लेकर 25 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी बायो प्रोडक्ट नीम ऑयल के साथ मिलाकर इसका उपयोग करें, ताकि आपकी फसल में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिले। और हमेशा शाम के समय स्प्रे करें। तो यह थी बायो आर 303 के बारे में डिटेल से जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी वेबसाइट agriculturestar.com पर जाकर भी खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।